जय श्री राम। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कैसा रह सकता है? तो 21 अक्टूबर 1949 शुक्रवार का इनका जन्म है। मूलांक 3, भाग्यांक 9 है। चलित का अंक वो भी 9 है। इस वर्ष इन्हें आयु का 5 चलेगा 77वें वर्ष के कारण और 6 चलेगा 78वें वर्ष के कारण। जहां तक दूसरे देशों के साथ उलझाव की बात है, तनाव की बात है या यहूदिक स्थिति की बात है, तो इस वर्ष बेंजामिन नेतन्याहू एक या एक से अधिक राष्ट्रों के साथ युद्ध या युद्ध जैसी कार्यवाही कर सकते हैं, यहूदिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में बैठे आतंकी समूहों के विरुद्ध बड़ा हमला कर सकते हैं, भले ही चाहे वे मिस्र में हो कि कतर में हो कि सीरिया में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशों में कहीं भी आतंकी, इजराइल की परिभाषा में जो आतंकी है उनके विरुद्ध बड़ा हमला और किसी भी रूप में बड़ा हमला कर सकते हैं नेतन्याहू। गाजा में बड़ी कार्यवाही कर सकते हैं इस वर्ष। अब जहां तक अमेरिका के साथ संबंधों का मामला है, तो तनाव की स्थिति रह सकती है। अब चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसका मतलब यूं समझिए कि इस वर्ष नेतन्याहू का ट्रंप के साथ तनाव का मामला रह सकता है, मतभेद रह सकते हैं और वो मीडिया में सुर्खियों में भी रह सकते हैं। ट्रंप कोई ऐसा बयान भी दे सकते हैं जो नेतन्याहू के लिए अप्रिय स्थिति पैदा कर दे। एक बात और, ये अपनी सरकार या अपने मंत्रिमंडल के किसी खास अधिकारी या मंत्री को हटा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। प्रेम से नहीं, बाहर कर सकते हैं, रुष्ट भाव से। और ये भी हो सकता है कि वो इनकी सरकार का खास अफ़सर या इनके मंत्रिमंडल का मंत्री खुद ही बाहर हो जाए, पद छोड़कर चला जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस वर्ष देश के भीतर असंतोष और विरोध झेलना पड़ सकता है। लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनकी संख्या कितनी होगी, लेकिन वो बाकायदा चर्चा में रहेगा कि नेतन्याहू के विरुद्ध इजराइल में प्रदर्शन हुए हैं या लोगों ने असंतोष प्रकट किया है। इस वर्ष नेतन्याहू को कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा झेलना पड़ सकता है या इनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। अपनी ही पार्टी में इन्हें विरोध झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये सारी बातें इन्हें डिगा नहीं पाएंगी पद से, पद पर बने रहेंगे। बल्कि मान लीजिए कि ऐसी कोई राजनीतिक या संवैधानिक आकस्मिकता इजराइल में बन पड़े कि चुनाव की नौबत आ जाए, मान लीजिए इस वर्ष, तो भी नेतन्याहू उस चुनाव में विजयी होकर उभरेंगे और सरकार फिर बनाएंगे। समय पद खोने के हिसाब से नहीं है, लेकिन झटकों का समय तो है और स्वास्थ्य इनका चिंता करवा सकता है। नेतन्याहू को इस वर्ष अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? अरे भाई, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र के प्रधानमंत्री, इतने बड़े आदमी है, तो क्या वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे? भाई वो रखेंगे, रखते भी हैं, रखते भी होंगे, लेकिन हमारा ज्योतिषीय धर्म कह रहा है, इसीलिए हम ये सुझाव दे रहे हैं। और ये ध्यान रखिए कि ज्योतिषी जब सुझाव देता है ना, तो उसमें भी भविष्यवाणी होती है और जब भविष्यवाणी करता है तो उसमें भी सुझाव होता है। हाँ, नेतन्याहू को इस वर्ष अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पर हमला हो सकता है। हालांकि हमले में प्राण हानि हो, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई इनको जान का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि नेतन्याहू पर हमला हो सकता है। कीजिए, शशधर जी से बात कीजिए। जय श्री राम। जय श्री
तो मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। अब एक तरफ एक हाथ में शशधर जी है, इसलिए एक हाथ से ही प्रणाम।